नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न स्टडी पर। मैं आप सबका दोस्त जितेंद्र गहलोत आप सबके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। यदि आपका ड्रीम है टीचर्स बनना, यदि आपका एक सपना है, आपका लक्ष्य है कि मुझे एक सरकारी टीचर्स बनना है और टीचिंग लाइन में अपना करियर सेट करना है, तो ये वीडियो आप सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं इस वीडियो में आप सबको टीचर्स कैसे बनते हैं, किस प्रकार आपको तैयारी करनी है, उन सब के बारे में डिटेल से बताऊंगा। आप सबके डाउट्स को लेते हुए मैं इस वीडियो में बात करूंगा। आप सबको ज्ञात होगा कि जैसे कि राजस्थान में हर साल 1 से 1.5 लाख के बीच में स्टूडेंट बीएड कर रहे हैं और 20 से 25 हज़ार के बीच में स्टूडेंट पीएचडीसी, यानी कि एक समथिंग आंकड़ा माने तो 1 से 2 लाख तक स्टूडेंट हर साल राजस्थान में टीचिंग लाइन के लिए तैयारी कर रहे हैं। कोई बीएड कर रहा है, कोई एसटीसी कर रहा है, यानी कि हर साल 2 लाख तक तो स्टूडेंट टीचिंग लाइन के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उस कॉलेज की तैयारी से कुछ नहीं होता, आगे की रणनीति भी आपको जाननी पड़ेगी। टीचिंग लाइन के टीचिंग करियर में जाने के लिए, टीचर्स बनने के लिए आपको कौन से एग्जाम देने होंगे, कौन से एग्जाम आपको क्वालिफाई करने होंगे, कितने प्रकार के आपको एग्जाम देने पड़ेंगे और किस प्रकार की रणनीति, किस प्रकार को आपको एक मैप बनाना है, एक तैयारी के लिए रणनीति बनानी है ताकि आप टीचिंग लाइन में अपना करियर सेट कर सको। इस पर अपन डिस्कस करेंगे, इसी पर अपन बात करेंगे। आप सबको जैसा कि थंबनेल पर दिख रहा होगा कि सरकारी मास्टर बनना है तो रिट क्या है उसको जानना पड़ेगा। यदि आपको राजस्थान में 3rd ग्रेड का टीचर्स बनना है तो रिट को आपको अच्छी तरह से जानना होगा। रिट क्या है, रिट कितने प्रकार की होती है, रिट का एग्जाम हर साल राजस्थान में कितने सालों बाद आता है, रिट का सिलेबस क्या है, रिट में कितने लेवल होते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, लेवल फर्स्ट का क्या काम होता है, लेवल सेकंड का क्या काम होता है, इनका सिलेबस किस प्रकार होता है और कौन से स्टूडेंट, बीएड वाले स्टूडेंट कौन से लेवल के लिए एलिजिबल होंगे, एसटीसी वाले, बीएसटीसी वाले स्टूडेंट कौन से लेवल के लिए, इस पर अपन बात करेंगे, इस पर अपन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता देता हूँ, यदि आप लर्न स्टडी के यूट्यूब चैनल पे नए स्टूडेंट हो और अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से आप लर्न स्टडी के यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, ताकि राजस्थान में आने वाली किसी भी कंपटीशन क्लास की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लर्न स्टडी आप सबका दोस्त, आप सबका खुद का यूट्यूब चैनल आप सबके साथ है, जो यहाँ पर आपको डेली फ्री लाइव क्लासेस, डेली रिकॉर्डेड क्लासेस और ऑल एजुकेशन अपडेट आपको सबसे पहले एवं सबसे सटीक मिलेगी। तो आज का अपना टॉपिक है रीट क्या है। आप सबको जैसे कि पता होगा, आप सबने एग्जाम की तैयारी के लिए एक प्लान बनाया होगा कि मुझे हाँ टीचर्स बनना है। आप सब कॉलेज में हो, कॉलेज के स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, कोई एसटीसी कर रहा है, कोई बीएड कर रहा है, लेकिन कॉलेज की तैयारी या कॉलेज की पढ़ाई से कुछ नहीं होता दोस्तों। आगे की रणनीति भी आपको पता होनी चाहिए, आगे की प्लानिंग भी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको रिट क्वालिफाई करना है तो रिट के बारे में आपको पूरा ज्ञान, पूरी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। रिट होती क्या है एक्चुअल में, रिट की परिभाषा क्या है, रिट कितने प्रकार की होती है और रिट में कितने लेवल होते हैं, उस पर अपन डिस्कस करें। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ रिट क्या है, रिट कितने प्रकार की होती है, रिट में कितने डिफरेंट होते हैं। ठीक है ना, रिट में कौन सा स्टूडेंट एलिजिबल है, बीएड वाला कौन से लेवल में एलिजिबल होगा, पीएचडीसी वाला स्टूडेंट कौन से लेवल में एलिजिबल होगा, उस पर अपन बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रिट को मैंने 2 पार्टों में डिवाइडेड कर दिया है। रिट में 2 पार्ट होते हैं, एक तो लेवल 1 होता है, एक लेवल 2 होता है। यहाँ आपको दिख रहा होगा, एक तो लेवल 1 होता है आपके, एक लेवल 2 होता है। ठीक है, इसमें अब लेवल 1 में कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है और लेवल 2 में कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है, इस पर अपन बात करेंगे, इस पर अपन डिस्कस करेंगे। आपके सारे डाउट्स को लेते हुए अपन वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आप सबको बता देता हूँ। सबसे पहले अपन लेवल 1 की बात करेंगे, यानी कि लेवल 1 में आप कौन सी डिग्री वाले यानी कि एसटीसी वाले एलिजिबल होंगे या बीएड वाले एलिजिबल होंगे। सबसे पहले लेवल 1 की बात करेंगे, फिर लेवल 2 की भी बात करेंगे, इसका सिलेबस भी बात करेंगे और एग्जाम पैटर्न पर भी अपन बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेवल 1 में आपको पहली से 5वीं तक पढ़ाना होता है। यदि आप लेवल 1 के टीचर बनते हो रिट के थ्रू, तो आपको सबसे पहला तो आपका यही काम है, आपको स्कूल में पहली से 5वीं तक के स्टूडेंट होंगे उनको आपको अध्ययन करवाना होगा। ठीक है, लेवल 1 में पहली से 5वीं तक के स्टूडेंट को आपको अध्ययन करवाना पड़ता है। इसके लिए स्टूडेंट कौन से एलिजिबल होंगे, तो बीएसटीसी वाले स्टूडेंट। यदि आपने बीएसटीसी कर रखा है और रिट एग्जाम में आप रिट का एग्जाम देना चाहते हो, तो आप लेवल 1 के लिए 100% एलिजिबल हो जाओगे। यानी कि आपको लेवल 1 में आप अपना एग्जाम फॉर्म लगवा सकते हो और पहली से 5वीं तक, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में पहली से 5वीं तक के स्टूडेंट को आप अध्ययन करवा सकते हो और अपना टीचिंग लाइन एक
टीचिंग लाइन में अपना करियर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं लेवल 2 की बात करते हैं, ठीक है। रीट में लेवल 2 की बात करते हैं तो लेवल 2 में कक्षा 6ठी से लगा के कक्षा 8वीं तक के स्टूडेंट होते हैं, उनको आपको अध्ययन करवाना पड़ता है। यानी कि कक्षा 6ठी से लगा के कक्षा 8वीं तक के जितने भी स्टूडेंट वो रीट लेवल 2 में होते हैं। और रीट लेवल 2 में आपको एग्ज़ाम देके इसको क्वालिफाई करके किसी भी गवर्नमेंट जाकर आपको 6ठी से 8वीं तक के स्टूडेंट को पढ़ाना पड़ता है, उनको अध्ययन करवाना पड़ता है। इसके लिए योग्यता की बात करें तो यदि आपने बीएड कर रखा है, भले आपने बीएड 2 साल वाला कर रखा हो, भले आपने बीएड 4 साल वाला इंटीग्रेटेड कोर्स वाला कर रखा हो, उसको अपन कहते हैं ना बीए बीएड या बीएससी बीएड कर रखा हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अपन। अब एक एक करके अपन इस वीडियो में बात करेंगे, रीट लेवल 1 के बारे में भी बात करेंगे और रीट लेवल 2 के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इससे पहले मैं आपको रीट के बारे में कुछ बेसिक जानकारी मेरी तरफ से मैं आपको दे देता हूँ कि रीट के लिए पात्रता कितने साल तक होती है, ठीक है। जैसे कि सीईटी की होती है 1 साल की होती है, ठीक है ना। जैसे कि अभी राजस्थान सरकार ने एक सीईटी एग्जाम चलाया था, सीईटी की पात्रता कितने प्रकार की हुई थी उस पर भी अपन बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ रीट की, आप रीट प्री एग्जाम दे रहे हो, ठीक है ना। रीट के बारे में बात करते हैं अपन, रीट कितने प्रकार की होती है, एग्जाम कितने प्रकार के बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। तो रीट की बात करता हूँ मैं आपको दोस्तों, ठीक है। आप रीट के एग्जाम दे रहे हो तो हर साल तो राजस्थान में, पिछले साल तो राजस्थान में एक ही एग्जाम होता था, लेकिन अब राजस्थान सरकार ने, शिक्षा विभाग ने क्रम जो रीट का आयोजन करवाती है उसने रीट की प्रक्रिया को थोड़ा सा बदल दिया है। यानी कि अब रीट में भी आपके 2 एग्जाम होते हैं, ठीक है ना। 2 एग्जाम होता है, एक तो आपके प्री एग्जाम होता है, ठीक है, एक आपके मेंस एग्जाम होता है। एक आपके प्री एग्जाम होता है, एक आपके मेंस एग्जाम होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको प्री एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, फॉर्म फिलअप करके आपको प्री एग्जाम देना पड़ता है, प्री एग्जाम को अटेम्प्ट करना पड़ता है। यदि आप प्री एग्जाम में क्वालिफाई होते हो तो आपको मेंस एग्जाम में बैठने की अनुमति दी जाती है। अगर प्री एग्जाम अगर क्वालिफाई नहीं हो पाते तो फिर से आपको वापस तैयारी करनी पड़ेगी। प्री एग्जाम की बात करेंगे, इसमें अपन ओनली फॉर प्री एग्जाम की बात करेंगे। प्री एग्जाम का सिलेबस क्या होता है उसकी बात करते हैं। प्री एग्जाम की जो आपकी एलिजिबिलिटी होती है वो आपको सबको ज्ञात होगा। बीएसटीसी या बीएड कर रहे, अगर आप लेवल 2 से फॉर्म भरना चाहते हो तो बीएड आपके पास होनी चाहिए, और बीएसटी से आपने कर रखी है तो आप लेवल 1 में फॉर्म, ठीक है ना। अब ये प्री की है, ठीक है ना। इस प्री एग्जाम की आपके एलिजिबिलिटी कितने साल तक रहेगी, यानी कि प्री एग्जाम आपने दे दिया, ठीक है ना। प्री एग्जाम दे दिया तो आपके मन में एक डाउट रहता होगा कि सर हर साल क्या प्री एग्जाम देना पड़ेगा, हर साल इसका एग्जाम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, इसका जो सर्टिफिकेट आपको आजीवन तक रहेगा, ठीक है ना। यदि आपने एक बार रीट का एग्जाम दे दिया प्री, ठीक है ना, आपने प्री एग्जाम एक बार दे दिया है तो आप, अगर आपने क्वालिफाई कर दिया है तो आपको हर बार रीट प्री एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, सीधा मेंस में देना पड़ेगा। प्री एग्जाम आपको देने की योग्यता आपके आजीवन रहेगी। यानी कि आपने एक बार रीट का एग्जाम दे दिया है, आपके पास सर्टिफिकेट आ गए हैं रीट का, और आप आपने क्वालिफाई कर लिया है तो आप उसके लिए प्री एग्जाम में क्वालिफाई कर लिया है और आपके पास सर्टिफिकेट आ गए हैं, तो आपके पास वो रीट का जो सर्टिफिकेट होगा प्री का, वो आपके लिए आजीवन यानी कि लाइफ टाइम आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। रीट मेन जब भी एग्जाम होगा आप एग्जाम में बैठ सकते हो। अब बात करते हैं रीट प्री क्वालिफाई करने के लिए कितने प्रतिशत अंक लाने जरूरी है। मैं आप सबको बता देता हूँ 60% अगर आपके नंबर बन रहे हैं रीट प्री में, 60% अगर आपके नंबर बन रहे हैं रीट प्री में, तो आप 100% रीट मेंस में बैठने, जब भले आप जनरल कैटेगरी से हो, एसटी एससी ओबीसी किसी भी कैटेगरी से, आपको 60% नंबर लाने अनिवार्य है। इसकी योग्यता आजीवन तक आपके वो सर्टिफिकेट काम आ जाएगा। अभी अपन बात करते हैं रीट L1 की। रीट L1 के बारे में अपन बात करते हैं, इसका सिलेबस कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं उस पर डिस्कस करेंगे, और क्या क्या आपको सब्जेक्ट में पढ़ना पड़ेगा। तो रीट L1 की बात करते हैं तो सबसे पहला आपका सब्जेक्ट आप सबको दिख रहा होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सबसे पहला टॉपिक तो आपका यही है, जिसे आप साइको भी कह सकते हो, जिसका आप मनोविज्ञान भी कह सकते हो, और इंग्लिश में इसको कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन इसके आते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। 30 क्वेश्चन यानी कि 30 क्वेश्चन इसके आते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी साइको का आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। फिर आगे बात करते हैं लैंग्वेज फर्स्ट है तो आपको कंपलसरी लेनी है, लैंग्वेज सेकंड भी, ठीक है, लैंग्वेज सेकंड भी आपको कंपलसरी लेनी है।
आप रेट L1 का एग्जाम दे रहे हो, भले आप रेट L2 का एग्जाम दे रहे हो, आपको 2 लैंग्वेज कंपलसरी लेनी है। अब वो 2 लैंग्वेज आपको कौन सी लेनी है वो आप आपके ऊपर डिपेंड है। भले आप हिंदी ले सकते हो, हिंदी के साथ इंग्लिश ले सकते हो, भले आप इंग्लिश के साथ हिंदी ले सकते हो, उर्दू ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो, पंजाबी ले सकते हो, सिंधी ले सकते हो, वो सब आपके ऊपर डिपेंड है आपको कौन कौन सी लैंग्वेज लेनी है। ठीक है, 2 लैंग्वेज आपको लेनी अनिवार्य है। भले आप रेट L1 से कम एग्जाम दे रहे हो, भले आप रेट L2 से एग्जाम दे रहे हो, आपको 2 लैंग्वेज तो 100% लेनी होगी। ठीक है, अब 2 लैंग्वेज आप या तो हिंदी ले सकते हो, या मानते अपन हिंदी, ठीक है ना, और या मानते अपन इंग्लिश। ठीक है ना, ये दो लैंग्वेज आपको लेनी है। ठीक है ना, आप हिंदी भी ले सकते हो, इंग्लिश भी ले सकते हो, ऐसा कोई नहीं है डिफरेंट कि आपको यही सब्जेक्ट लेना। कंपल्सरी में आपको फुल सूट है, आप अपने स्तर पर कौन सी भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। आगे बात करते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट में से आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। रिट L1 में 30 नंबर के होंगे, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे। लैंग्वेज सेकंड की बात करें, आपने इंग्लिश ली है, भले संस्कृत ली है, भले पंजाबी ली है, भले उर्दू ली है, भले सिंधी ली है, 30 क्वेश्चन उसके भी आते हैं, 30 नंबर के आते हैं। ठीक है, 2 लैंग्वेज आती है 30-30 नंबर की, 30 क्वेश्चन फर्स्ट लैंग्वेज के, 30 सेकेंड लेवल के, 30-30 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आगे बात करते हैं मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स के भी आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के, 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के मैथमेटिक्स का आते हैं। सरल मैथमेटिक्स जो आपने स्कूल में पढ़ रखी है वो की वो पहली से 5वीं तक के जो मैथमेटिक्स कोई आपके मैथमेटिक्स आती है, सिलेबस में जो मैथमेटिक्स का पोर्शन दिया होगा उसी में से आपके क्वेश्चन। 5वां सब्जेक्ट आपके इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण के बारे में क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। कितने नंबर के आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, तो 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के आते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट कितने हो गए आप खुद देख सकते हो, 1 नंबर 2 3 4 5 सब्जेक्ट हो गए। 5 सब्जेक्ट आते हैं, 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 30 आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के, 30 आपके कंपलसरी लैंग्वेज है जो फर्स्ट लैंग्वेज उसके आते हैं, 30 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज सेकंड के आते हैं। मैथमेटिक्स आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। कुल टोटल आपके 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 नंबर के आते हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन आपके आते हैं, 150 नंबर के आते हैं, और टाइम आपको दिया जाता है 150 मिनट। 150 मिनट आपको दिया जाता है एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, ये तो हुई अपने रिट लेवल 1 की बात। ठीक है, अभी बात करते हैं अपन रिट L2 की। रिट L2 की बात करें तो इसमें आप सबको ज्ञात होगा, बीएड वाले स्टूडेंट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपने अगर बीएड कर रखी है, भले आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो, बीए बीएड या बीएससी बीएड, या भले आपने 2 साल वाला बीएड कोर्स किया हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल होगे। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से आपको मैं आपको बता देता हूँ। एक ये सब्जेक्ट तो कॉमन है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये रिट L1 में भी आता है, रिट L2 में भी आता है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट है, ये आपके रिट L1 में भी आता है, रिट L2 में भी आता है। ठीक है, ये इसमें भी ये 30 क्वेश्चन आते हैं, इसके साइको के 30 नंबर के आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, इसमें भी लैंग्वेज 2 लेनी पड़ती है। रिट L2 में भी आपको 2 लैंग्वेज लेनी पड़ती है, भले आप हिंदी इंग्लिश जो भी लो, मराठी सिंधी पंजाबी, ठीक है ना, उर्दू जो भी आप लेते हो, 2 लैंग्वेज लेते हो। इसमें भी आपको भले आप हिंदी लो और भले आप इंग्लिश लो, 2 लैंग्वेज आपको लेनी पड़ती है। दोनों लैंग्वेज में से 30 क्वेश्चन आते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट में से आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के आते हैं, और लैंग्वेज 2 में आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि लेवल 2 में बीएड करते हैं तो बीएड वाले स्टूडेंट तो साइंस के भी होते हैं, बीएड वाले स्टूडेंट तो आर्ट्स के भी होते हैं। इस पर अपन आपको बता देता हूँ। मैथमेटिक्स साइंस के भी क्वेश्चंस आते हैं, और सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंस के भी क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ किस प्रकार आपको इस एग्जाम को फिल करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले अपन इस पार्ट को समझेंगे मैथमेटिक्स वाले। तो यदि आपने बीएससी प्लस बीएड कर रखा है, यदि आपने बीएससी प्लस बीएड कर रखा है, या बीएससी बीएड कर रखा है, ठीक है ना, एक तो बीएससी बीएड होता है, साथ में 4 साल वाला इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। यदि आपने बीएससी प्लस बीएड कर रखा है साथ में, और यदि आपने बीएससी 3 साल बीएससी करके फिर बीएड कर रखा है, तो आप रिट L2 में मैथमेटिक्स और साइंस के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, मैथमेटिक्स और साइंस के लिए एलिजिबल हो। पेपर में कुल टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन भी कह सकते हो और 60 क्वेश्चन भी कह सकते हो। तो आपको 30 क्वेश्चन मैथ के भी देने पड़ते हैं, 30 क्वेश्चन आपके साइंस के भी देने पड़ते हैं। 60 नंबर का टॉपिक आता है।
चलिए आगे बात करते हैं। यदि आपने बीए बीएड कर रखा है या बीए के बाद बीएड कर रखा है, ठीक है ना, यदि आपने बीए प्लस बीएड कर रखा है जो 4 साल होता है वो वाला कर रखा है, या फिर आपने बीए 3 साल का करके फिर आपने बीएड कर रखा है, तो आप रीट L2 में एलिजिबल हो। तो फिर आपको सब्जेक्ट मिलेगा सोशल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस, यानी कि रीट L2 में आपको सोशल स्टडीज़ एंड सोशल के जो क्वेश्चन आएंगे उनको आपको अटेम्प्ट करना होगा। वही ये 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के आएंगे, ठीक है। बाकी तो सब सेम है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, लैंग्वेज फर्स्ट लेनी है, लैंग्वेज सेकंड लेनी है, मैथमेटिक्स और साइंस के आप अगर स्टूडेंट हो तो आपको ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप आर्ट्स से स्टूडेंट हो, ये बीए बीएड कर रखा है या बीए प्लस बीएड कर रखा है, तो आपको ये वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। बाकी तो सब सेम है, 150 क्वेश्चंस आते हैं, 150 नंबर के आते हैं और 150 मिनट के आते हैं, ठीक है। 150 दिया जाता है, ठीक है। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन घूम रहा होगा कि सर प्री एग्ज़ाम में कौन सा स्टूडेंट एलिजिबल होगा। हम फर्स्ट ईयर में है, बीए कर रहे हैं या बीएससी कर, फर्स्ट ईयर पास करके सेकंड ईयर में आए हैं, तो क्या हम एलिजिबल हो? जी हाँ दोस्तों, अगर आपने फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, यानी कि आपने भले बीए से कर रखा हो या बीएससी से कर रखा हो, आपने फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम को पास कर लिया, अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आने वाली रीट प्री में आप एलिजिबल हो, आप फॉर्म अप्लाई करवा सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी जो मैंने आपको बताया वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हो। इसके बजाय भी कुछ आपके कमेंट डाउट रह गए हो तो आप कमेंट बिंदास कर सकते हो। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपका सारे डाउट्स, आपके सारे जो मन में क्वेश्चन चल रहे हैं उनको सॉल्यूशन आपको जल्दी से जल्दी दिया जाए। बट हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपको दी जाती है। एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है, लर्न स्टडी ही एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म। तो अभी के लिए तो इस वीडियो को अपन यही विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ जानकारी होगी तो मैं आप सबको बताऊंगा। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बाय बाय।